शिक्षक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करते रहें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम आगे बढ़ते हुए ये मान के चलिए कि शायद 1 या 2 क्लास और होंगी इसकी, तो कमेंट करके जरूर बताते रहें कि अगला टॉपिक वैसे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने आप से एक टॉपिक उठा लूँगा। तो अगर आप जिस टॉपिक पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो वो बता दीजिए कमेंट करके, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको दे दूँगा। तो अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिया गया है x बराबर 0 एवं x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर साइन x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला सवाल। और यहां पर y बराबर cos x, बस इतना चेंज हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक होगा y बराबर साइन x का और दूसरा होगा y बराबर cos x का। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में बहुत ऐसा चांस हो कि ना आए, तो दोनों आएंगे। तो अब पढ़ना चालू कर दीजिए। वैसे भी जानते हैं बहुत थोड़ा समय आपके पास बचा हुआ है, तो करीब ये मान लीजिए मुश्किल से 1 या सवा महीना, 1.5 महीना भी नहीं कह सकते उसे, है ना। तो फिर बिल्कुल कमर कस लीजिए कि अब नहीं पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब चाहे कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, आप को थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, है ना। तो बिल्कुल, तो अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो अब जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले जो वक्र दिया होगा, वक्र दिया है y बराबर साइन x, है ना। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसका क्वेश्चन हल करने के लिए तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो जो y बराबर साइन x का जो वक्र बनेगा तो वो इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, y बराबर साइन x। क्लियर हुआ। ये होगा 0,0 मूल बिंदु है, यहां पर आधा वक्र है तो ये π/2। फिर यहां पे पहुंचे तो फिर π/2 जुड़ेगा तो पाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पर तो ये हो जाएगा 3π/2 और फिर यहां पर पहुंचेंगे तो हो जाएगा 2π। और इन्होंने देखिए कहा क्या है कि x बराबर 0, तो x बराबर जो 0 पॉइंट है वो यही है, और x बराबर 2π, तो x बराबर 2π पॉइंट ये है। तो इसके और इस पॉइंट के बीच का जो भी क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात जो भाग हमने छायांकित किया हुआ है हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर हुआ। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल देखेंगे यहाँ पर कि एक भाग ये जो ऊपर है x अक्ष से ऊपर, तो वो 0 से π तक है, और जो दूसरा भाग है जो नीचे है x से, वो π से 2π है। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे इस पर। तो जो भाग ऊपर होगा वो प्लस में रहेगा और जो भाग नीचे होगा वो माइनस के साथ लिखा जाएगा, इसे गलती होने के चांस नहीं होंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि अगर नाम डाल दें तो ये O कर लें, इधर A, ये B, ये C
और ये d। तो मतलब क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होगा क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी और प्लस क्षेत्रफल ऑफ बी सी डी। क्लियर हुआ? इन दोनों के क्षेत्रफल का योगफल जो होगा वो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो फिर होगा कैसे? तो ए ओ बी के लिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। तो लिमिट होगी 0 से, और ये कहां तक है? पाई तक। तो 0 से पाई। और उसके बाद इसमें ये देखिए जो वक्र है ये किसका है? आप जानते हैं कि ये वक्र y बराबर साइन x का है। क्लियर हुआ? तो यहां पर y की जगह पर साइन x लिख देंगे और dx। फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये लिमिट होगी पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई तक। ठीक है? अच्छा, अब ये वाला जो वक्र है ये भी है तो इसी का भाग, इसी का है, तो y बराबर साइन x ही रहेगा। अच्छा, चूंकि अब यहां पर ये भाग ऊपर था तो y बराबर प्लस का साइन x लिया गया, और ये भाग नीचे है तो यहां पर माइनस का साइन x ले लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx। तो ये हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, और इसकी लिमिट है 0 से पाई। उसके बाद प्लस, तो ये माइनस बाहर निकाल दें या पड़ा रहने उसी में, तो माइनस रहेगा साइन x का, फिर से माइनस कॉस x, जो माइनस पहले से लगाया तो प्लस का हो जाएगा कॉस x, और इसकी जो लिमिट है वो पाई से 2 पाई होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस का कॉस पाई, और फिर माइनस, जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और ये अगर इसको ऐसे लिखें ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये माइनस का हो जाएगा कॉस 0, प्लस यहाँ पे मान लगाए तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई और माइनस कॉस पाई। अब यहां पर आ रहा है कॉस पाई। पाई का मतलब होता है 180। तो कॉस 180 का मान कितना होता है? कॉस 180 अगर लिखें तो कॉस 180 प्लस 0 करें या फिर माइनस 0 करें, 180 ही रहेगा। और आप जानते हैं जो कि कॉस 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो माइनस कॉस थीटा होता है, मतलब माइनस कॉस 0। क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए कॉस 180 का मान माइनस 1 होगा। तो यहां पर मान लगाएंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है, क्योंकि माइनस 1 आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और कॉस 0 का मान 1 होता है, वैसे प्लस। फिर से यहाँ पे कॉस 2 पाई है, कॉस 2 पाई का मतलब 360 हो जाएगा। कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 360 प्लस 0 लिखें या माइनस 0 लिखें तो प्लस का ही कॉस 0 आएगा, और कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर माइनस, अभी कॉस 180 का मान निकाल चुके थे, माइनस 1 आया था, जो कि माइनस लगाया तो प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा ये 1 1 2 प्लस 1 1 2 तो बराबर 4 वर्ग इकाई। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहे। तो नोट कर लिया होगा। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन को एक बार चेंज थोड़ा सा कर लें। जैसे अभी बताया था कि यहाँ पर y बराबर साइन x हो या y बराबर cos x आ जाता है, तो अगर cos x होगा तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर साइन x न हो कि यहाँ पर cos x कह दिया गया होता तो फिर क्या करते, तो जो हमारा वक्र है y बराबर cos x, y बराबर cos x, तो यहाँ पर हम cos x का वक्र बनाएंगे। तो cos x का वक्र इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा,
थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये 0 होगा, ये पॉइंट पाई बाई 2 होगा, फिर अगला आधा जुड़ेगा तो यहाँ पे पाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट कहेंगे 0 से 2 पाई के बीच की बात की गई है, तो 0 से 2 पाई तक यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये छायांकित भाग होगा हमारा हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बहुत जम के मेहनत करिए। कहते हैं भैया सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, आगे पढ़िए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करेंगे तो कभी भी, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें कभी भी फेल नहीं होंगे, मतलब हारेंगे नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा है। तो यहाँ पर अब की बार ये भाग x अक्ष से ऊपर है, ये नीचे है, और ये फिर से ऊपर है। तो फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, नाम डाल देते हैं, यहाँ पर नाम यूज कर लें थोड़ा सा। अगर ये मूल बिंदु है तो इसे O लिख लें, इसे A कर लेते हैं, ये B हो गया, इधर C कर दें, ये D, और ये E, और इसे F कर लेते हैं। ठीक है, नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं, केवल समझने के लिए है नाम। तो यहां पर क्या होगा कि क्षेत्रफल ऑफ OAB प्लस क्षेत्रफल ऑफ BCD और प्लस क्षेत्रफल ऑफ DEF। एक ये वाला भाग हुआ AOB, दूसरा BCD ये हो गया, और तीसरा DEF ये हो गया। इन सभी के क्षेत्रफलों को अगर निकाल के जोड़ दिया जाए तो पूरा हमें क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, OAB के लिए चूंकि ये भाग 0 से पाई बटा 2 के बीच में है, तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2, और ये वक्र का है ये तो जानते हैं, y बराबर cos x का, तो ये हो जाएगा cos x dx। तो प्लस इंटीग्रेशन, फिर अगला है BCD, तो BCD की लिमिट्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बटा 2 से 3 पाई बटा 2, और चूंकि ये x अक्ष से नीचे है तो यहां पर लिखेंगे माइनस cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन DEF जो भाग है उसकी लिमिट है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और यहां पर ये ऊपर भाग है तो प्लस का ही रहेगा cos x dx। क्लियर हुआ? समाकलन करते हैं, क्योंकि cos x का समाकलन होता है sin x, और लिमिट है 0 से पाई बटा 2, प्लस, तो इसका माइनस बाहर कर ले पहले ही, और cos x का फिर से हो जाएगा sin x, और लिमिट है इसकी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, प्लस फिर cos x का समाकलन sin x, और लिमिट होगी इसकी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर लिमिट लगाएंगे इसकी, तो लिमिट लगाते हैं। अब इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो इसका रफ कर लेते हैं यहां पर। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग लिमिट्स लगाएंगे इसकी, तो ये हो जाएगा कि साइन, तो सबसे पहले अपर लिमिट पाई बाई 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0, फिर माइनस, अब अगले मान पे लगाएं
तो यहाँ हो जाएगा साइन 3π/2 और माइनस साइन π/2, फिर प्लस, अब अगला पद लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 2π और माइनस साइन 3π/2। क्लियर हुआ यहां तक? तो बस इसके मान लगाने हैं हमें। तो आप जानते हैं जैसे साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1 होता है और माइनस साइन 0 का मान 0, फिर माइनस, तो साइन 3π/2 का मान, साइन 3π/2 निकालना पता होगा, साइन 3π/2 तो साइन 3π/2 होता क्या है पहले ये समझ लें। 3 इंटू पाई की जगह पर पाई का मान होता है 180 और बटा 2, तो 2 से काटेंगे तो 90 और 9 × 27, 270। तो साइन 270 का मान निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, या लिखेंगे माइनस साइन 90, चूंकि साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो साइन 3π/2 का मान माइनस 1 होगा, फिर माइनस साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान 1 होगा, प्लस उसके बाद साइन 2π मतलब 2π का मतलब 360, तो 360 का मान निकालें तो हो जाएगा साइन, तो 360 प्लस 0, या साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 0 और माइनस, जैसा कि अभी निकाल चुके साइन 3π/2 या साइन 270 का मान तो माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? क्या हुआ? अधूरी हो गई? अच्छा, तो जैसा कि अभी एक कवि की जो पंक्तियां हमने कुछ बोल दी तो उसमें से 2 लाइनें हमने मिस कर दी, तो उन्हीं को फिर से हम दोहराते हैं उनकी पंक्तियों को, बस थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए है। कहते हैं सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन सब त्यागो, उम्मीद का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये -1 -1 -2 होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है, तो इस हिसाब से 4 वर्ग इकाई, ये आंसर हो जाएगा। तो लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, दोनों का आंसर सेम है, बस उनके चित्र बनाने की टेक्निक जो है वो थोड़ी सी अलग है, और वो अगर गलत करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ें और समझें। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी जैसा अभी ये क्वेश्चन पढ़े गए हैं, यहाँ पर चूंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, अगर दोनों क्वेश्चन एक ही प्रश्न में आ जाए, मिला दिए जाए, तो फिर उनको कैसे करना है, यहाँ पर जरा इस चीज में पूछा गया है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि y अक्ष, क्वेश्चन दिया गया है y अक्ष, कमा y बराबर साइन x एवं y बराबर कॉस x, और उसके बाद दिया गया है x की जो वैल्यूज है 0 से π/2, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू π/2। ये दी गई कंडीशन। कह रहे हैं से घिरे भाग का क्षेत्रफल, से घिरे
भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पे क्वेश्चन। अब की बार जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में साइन एक्स एक अलग से पढ़ा, फिर कॉस एक्स अलग से पढ़ा, अब की बार दोनों क्वेश्चनों को एक में मिला के और इसकी कंडीशन दे दी गई वाई अक्ष होना चाहिए, उसमें दोनों वक्र होने चाहिए और लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इनके वक्र कैसे बनाते हैं, तो पहले उसको बनाएंगे, पहले इनके वक्रों को बनाएंगे। तो साइन एक्स का जो वक्र बनाते हैं वो ऐसे बनता है, इस तरीके से, और जो कॉस एक्स का बनाते हैं उसे इस तरह से बनाते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो वक्र है ये y बराबर साइन एक्स का है, और जो ये वाला है ये y बराबर कॉस एक्स का है। क्लियर हुआ? दोनों को बहुत कायदे से समझना है। इन्होंने कहा 0 से π/2, तो ये 0 होगा पॉइंट, और π/2 ये होगा। क्लियर हुआ? π/2। तो इसके बीच में, इसी के बीच में जो भाग है, इन दोनों के बीच का भाग, और वो भी y अक्ष से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये वाला जो भाग है, ये भाग जिसको छायांकित किया गया है, तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो ध्यान देने की बात ये है कि अगर हम इसमें नाम डालें तो नाम ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये मूल बिंदु है तो इसे 0 कर ओ कर लें, ये ए हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है इसे बी कर लेते हैं, और ये सी कर लिया जाए। तो अब यहां पर ये देखने वाली चीज होगी कि जो ये भाग है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो भाग है, इसमें से अगर ओ बी सी को माइनस कर दें तो हमें ये छायांकित भाग जो दिखाया गया है इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस क्षेत्रफल ऑफ, तो ओ बी सी ओ। क्लियर हुआ? मतलब इस वाले ओ ए बी सी ओ में से ओ बी सी ओ अगर माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे आगे इसके लिए इंटीग्रेशन, चूंकि लिमिट दोनों के लिए 0 से π/2 रहेगी, तो 0 से π/2। तो अब यहां पर ये देखना है कि ओ ए बी सी ओ वाले में कौन सा वक्र आया। ओ ए बी सी ओ ये वक्र आ रहा है, चूंकि ये वक्र y बराबर cos x का है, तो y की जगह पर cos x लिखेंगे और dx माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट वही रहेंगी 0 से π/2, और इसमें OBCO इस ये वाला भाग आ रहा है, ये वाला वक्र, और ये वक्र आप जानते हैं y बराबर साइन x का है, तो यहां पर साइन x dx लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसके बाद समाकलन करते हैं, तो cos x का समाकलन साइन x होता है, और लिमिट है इसकी 0 से π/2, फिर माइनस, और साइन x का समाकलन माइनस cos x हो जाएगा, और लिमिट है 0 से π/2। क्लियर हुआ? तो लिमिट लगा लें, तो यहां पर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा साइन π/2, फिर माइनस साइन 0, अच्छा इसमें आ जाए तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस cos π/2 और प्लस cos 0। क्लियर हुआ? तो मान लगाते हैं, तो साइन π/2 मतलब साइन π/2 का मतलब 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस साइन 0 का मान 0, फिर उसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा माइनस cos 90 का मान 0 होगा, तो ये माइनस का कोई लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस, फिर cos 0 का मान 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो फिर
एक मिनट, कुछ यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट शायद इस चीज़ की फॉल्ट, ये लाइन यहाँ पे मिस कर गए हमको लग रहा है। तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा, दोनों, अच्छा हाँ, ये कटान बिंदु ये होगा π/4 का, जी आएगा ये। अच्छा बी ये है और सी यहाँ पर बजाय यहाँ पर सी होगा, ये ऐसा होगा शायद। हाँ यहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, तो इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर π/4 हो जाएगा और यहाँ पर भी π/4 ही होगा। तो ये π/4 हो जाएगा और ये π/4 होगा और यहाँ पर π/4 हो जाएगा और यहाँ पर π/4 होगा। फिर यहाँ पर साइन π/4 मतलब साइन 45 का मान 1/√2 होता है और -0। वैसे माइनस cos 45 माइनस का होगा 1/√2 और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हाँ यहाँ पर थोड़ी सी लाइन मिस हो गई, ध्यान नहीं दिया, वो बनाते चले गए। थोड़ा सा बोर्ड की अगर देखे जाए तो लेंथ भी कम है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। तो ये अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर ये 1/√2, ये तो 0 है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/√2 और ये प्लस माइनस माइनस और 1 हो जाएगा। तो 1 1 ये हो जाएगा 2/√2 और -1, जब √2 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा √2 और -1 और ये होगा वर्ग इकाई। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना था, तो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये C है, ये पॉइंट C, ये C रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक का अगर भाग लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, तो ये फालतू का भाग चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर अब ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये π/4 हुआ क्यों। पहले तो यही समझना है कि ये π/4 क्यों होगा, क्योंकि y बराबर cos x है और y बराबर sin x भी है। तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे अगर जैसे रफ कर लें, क्वेश्चन अगर मिटा लेते हैं, तो y बराबर cos x है और y बराबर sin x भी है, तो दोनों बराबर होंगे। तो या तो आप ऐसे ही समझ लीजिए साइन और cos के मान किस कोण पर बराबर होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 45 अंश पे। या फिर इसी को ऐसे लिखें, cos को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा sin x और बटा cos x बराबर होगा 1, जो कि sin बटा cos जो होता है वो होता है tan x और बराबर 1 होता है tan 45 मतलब π/4। तो x बराबर π/4 आएगी कंडीशन। क्लियर हुआ? तो ये जो पॉइंट होगा x बराबर यहाँ पर π/4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान यहाँ पर निकालेंगे। तो OABCO एक ये हो गया, दूसरा OBCO हो जाएगा ये वाला भाग। उसके बाद बस थोड़ी सी लिमिट्स की गड़बड़ हुई यहाँ पर 0 से π/4 ही होगा, दोनों में वही चलेगा, बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। आप ये समझ लीजिए थोड़ी सी जो फॉल्ट आई है यहाँ पर, इसकी कोई फॉल्ट नहीं मानी जाएगी। मानते ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन लगाने का जो सिस्टम है वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस थोड़ी सी ये मान की गड़बड़ी हो गई, हम यहाँ पे मान छोड़ गए उसका। तो ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। और तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।